रॉबर्ट कहते हैं माँ शक्ति हैं, तो उनके जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सारा नॉलेज केवल 2 लोगों ने मांगा। उसमें से एक का नाम है सर्वनंद ठाकुर, बंगाल के। विमलानंद ने कहा कि दूसरे का नाम मैं नहीं बता सकता। क्या लगता है क्यों? क्योंकि वो खुद ही रहे होंगे, ऐसा मेरा डाउट है। और वो बहुत हम्बल थे, इसलिए अपना नाम बोलते नहीं थे वो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं अघोरा द जर्नी ऑफ तंत्र, जिसमें हम रॉबर्ट सोडा की वजह से और विमलानंद जी की वजह से तंत्र को टच कर पाएंगे। आज मैं एक पॉडकास्ट देख रहा था रॉबर्ट सोडा का और रणवीर अलाहाबादिया का, ऑलमोस्ट 1 घंटे का। उन्होंने अभी रिसेंटली इन्हीं को, रॉबर्ट सोडा को इनवाइट किया है, उनके साथ बातचीत की और लास्ट में उसने क्वेश्चन पूछा और उस क्वेश्चन का आंसर मैं भी देना चाहता हूँ। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि विमलानंद जी जो अघोरी थे, वो तो अपना शरीर छोड़ चुके हैं, वो दुनिया में नहीं है। वो उनसे पूछता है कि क्या वो यहाँ पर हैं आसपास? तो रॉबर्ट सोडा बहुत समझदार आदमी है, बोलते हैं कि हमारे जो भी मास्टर्स होते हैं, स्पिरिचुअल मास्टर्स, वो हमारे थ्रू काम करते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जिनके थ्रू काम नहीं कर पाते तो वो इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारी पर्सनैलिटी बीच में आ जाती है। जैसे मान लीजिए मुझे लेफ्ट हैंड पाथ पढ़ाना है और आज मुझे बताना है सर्वानंद एंड पूर्णानंद, ये 2 लोगों के बारे में। अब ये 2 लोगों की कहानी हुई है और मुझे कहानी नहीं बताना, मुझे कोई इंसाइट देना है। लेकिन इंसाइट देते देते अचानक से मेरा पेट दर्द होने लगे तो मैं नहीं बता पाऊँगा। अचानक से मेरे मन में गुस्सा आ जाए किसी वजह से, या मैं थका हूँ तो मैं नहीं बता पाऊँगा। तो नॉर्मली एक आदमी या तो उसका टीचर, उसका मास्टर, उसका डीटी होता है और डीटी उसके थ्रू काम कर पाता है, या वो पर्सनैलिटी होता है, या इन दोनों के बीच का रेशियो होता है। अगर वो ज़्यादा डीटी होगा या ज़्यादा मास्टर होगा तो मास्टर उसके थ्रू अपना काम अच्छे से कर पाएंगे, और अगर पर्सनैलिटी ज़्यादा होगा तो ना वो दे पाएगा और ना ही तो ले पाएगा। जैसे अभी यहाँ पर आप तीनों बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, हम लोग रिसीव भी ज़्यादा कर पाएंगे तब जब आपकी पर्सनैलिटी एक शिष्य की होगी और मेरी गुरु की होगी। तो मुझे लगता है कि ये सीरीज़ मैं इसीलिए बना पा रहा हूँ बिकॉज विमलानंद चाहते हैं मेरे थ्रू वो बनाएं। हमारे पास ये किताबें पढ़ी है, बहुत से लोगों के पास पढ़ी, बट विमलानंद को पता होगा, उस एनर्जी को पता होगा कि आजकल यूट्यूब का माध्यम है, इसके ज़रिए बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे सुनते हैं। तो लेट अस मेक इट फॉर देम। आज का टॉपिक है सर्वानंद एंड पूर्णानंद। जैसे गौरी है, बीबीए कर रही है, आप बीसीए करने की कोशिश कर रहे हैं, श्रीश 9th में है। हमारे मन में कभी ये नहीं आता होगा कि मैं क्या सीखना चाहता हूँ। तो आज के टॉपिक में यही चीज़ आपको समझ में आएगा कि आखिर आपको सीखना क्या चाहिए। रॉबर्ट कहते हैं माँ शक्ति हैं, तो उनके जितने भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं उस सारे एस्पेक्ट्स के बारे में सारा नॉलेज केवल 2 लोगों ने मांगा। उसमें से एक का नाम है सर्वनंद ठाकुर, बंगाल के। विमलानंद ने कहा कि दूसरे का नाम मैं नहीं बता सकता। क्या लगता है क्यों? क्योंकि वो खुद ही रहे होंगे, ऐसा मेरा डाउट है। और वो बहुत हम्बल थे, इसलिए अपना नाम बोलते नहीं थे वो। कहानी शुरू होती है सर्वानंद की, जो एक ब्राह्मण था। त्रिपुरा के राजा का एक कोर्ट हुआ करता था जहाँ पर लोग आके बैठते थे, दरबार बैठती थी, और उसमें एक एस्ट्रोलॉजर था। वो सही टाइम और पत्री देख करके बताया करता था कि कब क्या करना है। उसका बेटा था ये सर्वानंद, और इसको बच्चे नहीं हो रहे थे एस्ट्रोलॉजर को। बहुत सालों तक जब शंकर भगवान की तपस्या की तो उनको एक बेटा हुआ, और ये बच्चा भी बड़ा स्पेशल था। ये शंकर का ऐसा लग रहा था जैसे कि पुनर्जन्म है, शंकर का एक पार्ट पैदा हो गया है। लेकिन उस बच्चे को भी और उसके पिता को भी किसी को एहसास नहीं हुआ, बाद में पता चला। एक दिन जब सर्वानंद छोटा था, उसके पिताजी लेकर गए कोर्ट में अपने बच्चे को थोड़ा शो ऑफ करने के लिए। उनको लगा ये बच्चा है, इतना समझदार सा है, इसको दिखाएंगे, इससे थोड़ा सवाल जवाब करेंगे तो राजा साहब खुश होकर के कुछ इनाम दे देंगे। और वहाँ पर ढेर सारे एस्ट्रोलॉजर इकट्ठे हुए थे और सब बहस कर रहे थे, क्योंकि उस समय ये टेलीस्कोप टाइप की चीज़ें नहीं थी। तो लोग बहस कर रहे थे कि लूनर डे कब होगा। लूनर डे क्या होता है? अमावस। उस दिन जब ये बहस चल रही थी, उस दिन न्यू मून डे था। न्यू मून डे मतलब
जिस दिन चांद दिखता नहीं, पहला दिन अमावस का दिन था। और जब उस बच्चे से पूछा गया, देखें इसको कुछ जाता वाता है, तो उसने कहा आज तो फुल मून डे है, पूर्णिमा है आज तो। सब भैया देख कर हा 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 हा, इसको कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता, ऐसी हालत हो गई। और ये सब सुन करके बेचारे बाप को इतना गुस्सा आया कि अपने बेटे को एक झापड़ खींच के मार दिया, कि उसको चिंता इस बात की थी मेरी नाक कट रही है। वो भूल गया था कि मेरा बेटा भगवान शंकर का एक गिफ्ट है, उसको ऐसे बेइज्जत नहीं करना चाहिए। अगर उसको पता होता कि भगवान शंकर हैं उसके बेटे के रूप में, तो क्या उसको कभी टच करने की हिम्मत होती? बच्चा बहुत दुखी हुआ, बहुत गुस्सा हुआ, उस रोते रोते अपने घर चला गया। वहाँ पर एक पुराना नौकर था घर पे, उसका नाम था पूर्णानंद, जिसकी कहानी है ये, पूर्णानंद एंड सर्वानंद। देखा बच्चा रो रहा है, उसके आंसू आंसू पूछे, उसको थोड़ा चुप कराया और फिर उस बच्चे को चाकू दिया, बोला जंगल में जाओ और वहाँ से कुछ पत्ते तोड़ के लाओ और उस पत्ते पे मैं तुम्हें सिखाऊंगा, कुछ एस्ट्रोलॉजी के नोट्स बनवाऊंगा। उसमें कागज़ वगैरह नहीं होता था। उस ज़माने में जितनी भी लिखा पढ़ी होती थी सब पाम के पत्तों पे होती थी। वो चढ़ गया पेड़ पे पत्ता काटने के लिए और अपने गुस्से में पत्ते काट रहा है। और उसी बीच में एक एथरल बीइंग, कोई मॉलिक्यूलर वर्ल्ड से एक बीइंग आई थी जो उस बच्चे की देखभाल करने के लिए वहाँ पर घूम रही थी। और ये सिद्ध थे, उन्होंने एक शरीर का रूप लिया और अपने आप को एक कोबरे का नाक का रूप दे दिया और उस कोबरे के रूप में ऊपर जहाँ बैठे हुए थे ऊपर पहुँचा दिया सर्वानंद के पास। उस कोबरे को देखा तो डरा नहीं सर्वानंद, कहा अच्छा तुम मुझे काटने आए हो, लेकिन उसके पहले मैं तेरे को काट डालूंगा। ऐसा बोलकर उसने सांप को मारा, सांप के 2 टुकड़े हो गए, नीचे गिर गया सांप। और जब वो नीचे गिरा, वो मरा हुआ सांप का पीस है, उसका खून, तो नीचे वो सिद्ध बैठा हुआ था। उसने खुद अपना नीचे सिद्ध रूप लेकर के बैठ गया था। उसने कहा अच्छा ऊपर से तुम हो, मैं जानता हूँ तुम्हारे बारे में, नीचे आओ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ। और फिर वहाँ उस नाक के खून से डिटेल में लिखा उसने कैसे शव साधना करनी चाहिए कि माँ शमशान तारा खुश हो जाएंगी, डिटेल में खूब। और फिर वो घर गया उस नौकर के पास, पूर्णानंद के पास, और उसको पूरी कहानी बताई सर्वानंद ने। उसने सब कुछ पढ़ा, उसमें लिखा रे इसमें तो जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से न्यू मून नाइट के दिन ही परफॉर्म करना चाहिए। कैसा डाउन नौकर था वो आदमी। उसने कहा काम करो, अभी जाकर तुम लाश कहाँ से लेकर आओगे, तो पहले मुझे मार दो और उसके बाद मेरी डेड बॉडी पे बैठ करके तुम ये शव साधना कर लेना। और जब माँ आएंगी तुमसे पूछेंगी तो उनको बोल देना कि माँ इसको जिंदा कर दो, पूर्णानंद को, बस जिंदा कर देंगे फट से मुझे। और इस तरह से माँ के दर्शन तुमको भी हो जाएंगे, मुझको भी हो जाएंगे, एक तीर से 2 निशाने। रात हुई और वैसे ही किया। दोनों गए जंगल में और बच्चे ने पूर्णानंद का गर्दन काट दिया, मर गए। उसकी बॉडी पे बैठा और जो मंत्र रिपीट करने के लिए बोला गया था उसको रिपीट करने लगा। बस कुछ ही रिपीटेशंस हुए थे और वो माँ आ गई, बोली क्या चाहिए तुम्हें। और ठीक वही हुआ। उसने कहा माँ सबसे पहले तो इसको ज़िंदा करो, और माँ ने उसको ज़िंदा कर दिया और दोनों ने माँ के दर्शन किए। फिर माँ ने कहा अच्छा ठीक है ये तो हो गया, और कुछ पूछो, क्या चाहते हो तुम। उसने कहा इसकी मेरे बच्चे की बहुत बेइज्जती हुई है। वहाँ राजा के वहाँ पर कोर्ट में सब ने उसको कहा है कि आज जो है फुल मून नाइट है और इस बच्चे ने कहा था न्यू मून नाइट है, तो इसकी इज्जत को आप ठीक करना चाहिए, आपको कुछ करो ऐसा कि सबका मुंह बंद हो जाए। माँ ने कहा ठीक है। माँ की छोटी वाली उंगली में से लाइट निकली और आसमान में ऐसा लाइट चमकी जैसे फुल मून, और सब गलत साबित हो गए, बच्चा सही साबित हो गया, उसकी इज्जत रिवाइव हो गई। सब बोलते यार बच्चे में कुछ था, दम था। सर्वानंद बच्चा था और बच्चे कुछ सोचते वोचते नहीं है। उसने कहा माँ आपने आकर मुझे दर्शन दिया, मैं चाहता हूँ आपके जितने भी अलग अलग रूप हैं वो सब रूप में जानना चाहता हूँ, बिकॉज मैं चाहता हूँ आपके जितने भी रूप हैं सबसे मैं प्यार कर सकूँ। माँ ने कहा ठीक है हो जाएगा। बेचारे उस बच्चे को पता भी नहीं था वो क्या मांग रहा है। वो सर्व विद्या मांग रहा है जो बहुत ही रेयर विद्या होती है। लेकिन जब उसने कहा ना मुझे आपके सारे रूप देखने हैं, तो उसको सर्व विद्या मिल गई। जब नेचर चाहती है कि आपको किसी साधना में सक्सेस मिले तो आपके मुंह से वो डिज़ायर भी करवा देगी। देखिए हम लोग अभी माँ शमशान तारा के बारे में पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं ये इच्छा हमारे अंदर में आई कहाँ से। इस समय कम से कम 5-6 हज़ार 7 हज़ार या शायद 10 हज़ार किताबें होंगी यहाँ पे। तो यही क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। इसकी डिज़ायर हमारे अंदर किसने डाली है, ये भी माँ ने ही डाली है। जब नेचर कुछ चाहता है आपसे कि आपको मिले तो आपके अंदर में वो डिज़ायर भी डाल देता है। और आज हम लोग सर्व विद्या के बारे में बात कर रहे हैं। कभी मुझे माँ मिलती है या मेरे गुरु मिलते हैं तो मुझे उनसे क्या पूछना है, सर्व विद्या, सब कुछ आपके अलग अलग रूपों में जो कुछ भी है सब जानना है, मुझे सब कुछ सीखना है। जब ये सारी चीज़ हो गई उसके बाद जो नौकर था पूर्णानंद,
वो इस बच्चे का गुरु बना, क्योंकि इस बच्चे ने क्या सीखा? सर्व विद्या सीखी। मेरे पास एक बुक है, मैंने ऑर्डर कर रखी है, कुंडलिनी का एक्चुअल बुक। वो लिखा है सर जॉन वुडरॉफ ने। उन्होंने अपना नाम चेंज करके आर्थर एवलॉन रखा था, और उन्होंने पहली बार इंग्लिश में कुंडलिनी को वेस्टर्न वर्ल्ड को सिखाया था। ये सब किससे इंस्पायर्ड था? फ्रॉम द वर्क ऑफ सर्वानंद एंड पूर्णानंद। और सर्वानंद का क्या हुआ? बाद में उसने शादी की, बच्चे बच्चे हुए उसके, और एक दिन वो अचानक से गायब हो गए। कोई नहीं जानता कि उनका क्या हुआ। अघोरी विमलन कहते हैं एक नॉर्मल आदमी के दिमाग में थॉट भी नहीं आएगा कि मैं सर्व विद्या मांगूँ। वो माँ का ही खेल था। लेकिन जब माँ आपको नॉलेज देती है तो आप खुद एक जेम बन जाते हो, अपनी फील्ड के एक्सपर्ट बन जाते हो। ये कृपा है माँ की। ये थी स्टोरी ऑफ सर्वानंद एंड पूर्णानंद। सर्वानंद ने सीखा संपूर्ण सर्व विद्या, माँ शमशान तारा के सारे रूपों को पूरी तरह से जाना, एनलाइटेंड हुए। कल पढ़ेंगे हम लोग द मदरहुड ऑफ गॉडेस, जब शक्ति का मदरहुड कैसा होता है, ममता। इस कहानी में मुझे खाली यही चीज़ याद है कि इस बच्चे ने शमशान तारा से सर्व विद्या मांगी। एक बार मेरा मन कहता भी है कि अरे क्या सचमुच पे उसको मारा होगा गर्दन काट के? डाउट आता है मन में, लेकिन उस पर मेरा ध्यान जाता ही नहीं है। मेरा ध्यान खाली इस पर आता है कि जब कभी लाइफ मुझसे पूछे कि तुम्हें क्या चाहिए, और जो कि रोज़ पूछ रही है, हमसे लाइफ रोज़ पूछती है तुम्हें क्या चाहिए, और हम रोते हैं। हम कायदे की चीज़ मांग नहीं पाते। हमारा जो भिक्षा पात्र है वो इतना छोटा सा है कि लाइफ जो कुछ देती है उसमें भरता ही नहीं है। चम्मच है हमारे पास भिक्षा पात्र के नाम पे। जब मैं लखीमपुर आया और जब मैंने किताबें खरीदना शुरू किया, तब मेरे मन में यही था, मुझे नॉलेज चाहिए, ढेर सारा नॉलेज। नॉट जस्ट वर्ड नॉलेज, शब्दों का नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे प्योर नॉलेज चाहिए। अभी भी मुझे लगता है कि आई वॉन्ट कंप्लीट नॉलेज। हम लोग रोज़ एक एक दो दो कहानी सुन रहे हैं, हमको पता भी नहीं चल रहा है, पता है हमारे अंदर में क्या चेंजेस होते जा रहे हैं। जैसे आग के पास कोई खाना रख दीजिए, वो पकता जाता है, फिर खाने लायक हो जाता है। या सोने को आग में डाल दीजिए तो उसके अंदर से अंदर की जो इम्प्योरिटीज़ होती है वो हट जाती है, वो साफ़ हो जाता है, प्योर हो जाता है। गरम जब करते हैं तो प्योर हो जाता है। उसके अंदर में कोई और अगर मेटल मिक्स कर दे तो वो अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो ये ठीक वैसा ही है। ये खाली कहानियाँ नहीं हैं, ये हमारी तरह से ज्ञान के आग में हम जल रहे हैं। तो व्हाट शुड यू आस्क? सर्व विद्या। होपफुली माँ आपको ये डिज़ायर दे दे।